Assalamu alaikum students. Today our topic is petroleum. लास्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस कर चुके हैं, कोल को हमने डिस्कस किया है। आज हमने पेट्रोलियम से स्टार्ट लेना है, आगे हम नेचुरल गैस को डिस्कस भी करेंगे। तो ये जो है वो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 3 है, 10th क्लास चैप्टर 3, उसको हमने कंटिन्यू किया हुआ था। तो आज हमने इसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट पेट्रोलियम से हमने स्टार्ट करना है। तो मज़ीद पूरे होल बुक लेक्चर्स आपको सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो नेक्स्ट वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएंगी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पेट्रोलियम। ये जो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है कि पिछले ज़माने में बहुत सी कोई मिलियन ईयर्स अगो हमारे पास जो पिछले जो डेप्थ में जो समंदर है, समंदरों के डेप्थ में जो प्लांट्स मौजूद हैं, जो ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिट्टी के नीचे जो है वो चले गए। आहिस्ता आहिस्ता जो न्यू बिल्डिंग्स बनती गई हैं, न्यू जो हमारे पास ज़माना आता गया है। तो मिलियन ईयर्स अगो जो वो प्लांट्स थे, जो वो ऑर्गेनिज़म थे, वो मिट्टी के नीचे आते गए हैं। तो इस तरह जो मिट्टी के ऊपर जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, वो बढ़ता गया है। जो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया है, नीचे वाली ये जो चीज़ें हैं ये सारी कन्वर्ट हो गई हैं फॉसिल फ्यूल्स में। तो उन फॉसिल फ्यूल्स में आता है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। जो कोल है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। पेट्रोलियम भी एक इसका दूसरा नाम इसको कह सकते हैं क्रूड ऑयल होता है, मतलब एक नाखालिस चीज़, मतलब इसमें जो इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। एक क्रूड ऑयल है जो हम नीचे से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पेट्रोलियम जो है वो डार्क ब्राउनिश या ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड होता है। अब यहाँ पे वो कलर की कुछ वेरिएशन शो कर रहा है, या तो वो डार्क ब्राउनिश होगा या ग्रीनिश ब्लैक होगा। क्यों ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट जो है वो जगह से हम अगर पेट्रोलियम को लें, ज़ेरे ज़मीन से हम जब पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो उस की कंपोजिशन पे भी डिपेंड करता है कि हम एक स्पेसिफ़िक जगह से जब एक पेट्रोलियम लेते हैं तो उसकी जो कंपोजिशन होती है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं, जो उसकी कंपोजिशन होती है, तो उस पे डिपेंड करता है कि उसका कलर कौन सा होगा। अगर हमारे पास इसके अंदर मेटल्स मौजूद हैं या सल्फ़र वगैरह, तो उसका लाइट कलर होंगे, इनके कलर जो है वो बहुत ही लाइट होंगे। तो अगर इनके अंदर कुछ भी चीज़ें और मौजूद हैं तो वो इसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि हमने इसकी कंपोजिशन क्या है, तो उसका वेरिएशन आती हैं कलर में, या तो डार्क ब्राउनिश होगा या ग्रीनिश ब्लैक होगा। क्योंकि हम एक जगह से पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट नहीं करते, इसकी डिफरेंट ज़ेरे ज़मीन डिफरेंट जगह से हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उनके कंपोजिशन में डिफरेंट आ जाता है डिफरेंस, तो वो कलर में भी वेरिएशन होती हैं। ठीक है। और ये विस्कस लिक्विड होता है। विस्कस लिक्विड मतलब ये एक, जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह देती हूँ कि आप जब देखते हैं कि जब रोड बन रहे होते हैं तो उस वक्त जो ब्लैकिश आप लिक्विड देखते हैं जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, गाढ़ापन ज़्यादा होता है, तो वो विस्कस लिक्विड होता है। तो पेट्रोलियम भी कुछ इस तरह होता है कि ये विस्कस लिक्विड होता है और ये कम्प्लेक्स मिक्सचर है सेवरल सॉलिड, लिक्विड या गैशियस हाइड्रोकार्बन्स इन वाटर मिक्स्ड विद साल्ट एंड अर्थ पार्टिकल। अब ये इस सेंटेंस में वो पेट्रोलियम की फॉर्मेशन बता रहा है कि वो किस चीज़ का बना होता है और वो बनता कैसे है। तो वो मिक्सचर होता है हमारे पास कुछ सेवरल सॉलिड्स का, लिक्विड का या गैशियस हाइड्रोकार्बन्स का। उस मिक्सचर को हम वाटर में मिक्स करते हैं और साल्ट मिक्स करते हैं और कुछ अर्थ पार्टिकल, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम है, अब ये जो 3 फॉसिल फ्यूल्स हमने डिस्कस किए हैं, एक तो कोल हम डिस्कस कर चुके हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इनके अंदर हाई जो है बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं। ये हाइड्रोकार्बन का सोर्स हैं। इनके अंदर बहुत ही कार्बन मौजूद होती है। इनकी हाई क्वांटिटी जो है वो ऑफ कार्बन मौजूद है इनके अंदर, तो इनके अंदर हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सोर्स है। तो पेट्रोलियम के अंदर जो ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनको अगर हमने किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर एग्जांपल हमने लेना है, तो हम इसको सेपरेट इस तरह करेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, हर कंपाउंड का
का एक अलग सेपरेट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, या 2 कंपाउंड का सेम बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है। तो इस तरह डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के बिहाफ पे जो है वो ये सेपरेट हो जाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का बॉइलिंग पॉइंट्स लो है तो वो जो है वो ऊपर रहेगा, या जिसका ज़्यादा है तो वो नीचे आएगा। तो इस तरह ये जो है वो सेपरेट हो जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास है पेट्रोलियम। नेक्स्ट इज़ द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो होती है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स, द मेन कंपोनेंट अबाउट 85%। नेचुरल गैस जो हमारे घरों में गैसेस आती हैं, मीथेन गैस होती है वो, तो इसमें 85% मीथेन होता है और बाकी जो है वो तमाम मीथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन कम मिकदार में होते हैं, लेकिन मेन जो इसके अंदर मौजूद होती है वो है 85% मीथेन। तो इट्स ओरिजिन इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। ये भी बिल्कुल फॉसिल फ्यूल्स है, कोल और पेट्रोलियम के साथ इसको निकाला जाता है। नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स एज़ वेल एज़ इन इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ के में भी इसको यूज़ किया जाता है, ऑटोमोबाइल में तो ये सारा फ्यूल के तौर पे यूज़ होती है, इंडस्ट्री में होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। नेचुरल गैस इज़ आल्सो यूज्ड टू मेक कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइज़र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो रही है कि नेचुरल गैस कार्बन ब्लैक की फॉर्मेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और फर्टिलाइज़र की प्रिपरेशन के लिए। तो ये आपका एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि नेचुरल गैस यूज़ होती है इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइज़र एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ब्लैक। नेक्स्ट ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो ज़ेर ज़मीन जहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसकी कौन कौन सी लेयर्स हैं। सबसे पहले अर्थ क्रस्ट है, ऊपर वाली जो लेयर होगी है शेल है, फिर उसकी लेयर आती है इम्पीरियस रॉक्स। ये वो रॉक्स होती हैं जिनमें से जो है ना वाटर नहीं गुज़र सकता। ठीक है, पीरियस रॉक वो होती हैं जिनमें से वाटर फ्रीली गुज़र जाता है, और जो इम्पीरियस रॉक होती हैं जिनमें से वाटर नहीं गुज़र सकता। फिर आती है हमारे पास नेचुरल गैस ऊपर मौजूद होती है, फिर पेट्रोलियम होता है, वाटर होती है, फिर हमारे पास इम्पीरियस रॉक्स हो जाती हैं। तो ये डिफरेंट लेयर बता रही हैं कि ज़ेर ज़मीन कहाँ पे हमारे पास पेट्रोलियम हमें मिल सकता है और कहाँ पे हम नेचुरल गैस ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं हमारे पास, बाकी जो वो फॉसिल फ्यूल्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब हमारा मज़ीद मेन टॉपिक है प्लांट। प्लांट हमें क्या देते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, ऑयल्स, विटामिन्स। प्लांट का हम ये शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट का एक फ़ंक्शन होता है कि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारे पास ग्लूकोज़ बनाते हैं। तो वो जो ग्लूकोज़ होता है वो आपस में मिल के या सक्रोज़ बनाते हैं, सेलुलोज़ बनाते हैं। तो ये प्लांट्स का ये एक फ़ंक्शन है, तो वो कई कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाता है। जो प्रोटीन्स हैं, हम दालें खाते हैं, हम इतने ये बहुत कुछ जो है वो जो प्रोटीन्स हम लेते हैं, तो वो जो दालें हो गई, ये सारा कुछ जो है वो प्लांट से आता है। ऑयल्स जो है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनके जो सीड होते हैं प्लांट सीड, उनमें से हम ऑयल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। विटामिन्स जो है वो हम लेते हैं प्लांट से, कि डिफरेंट जो है विटामिन हम लेते हैं जो प्रिपेयर करते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है वो प्रिपेयर करते हैं। बिसाइड्स दीज मेजर फूड आइटम्स, प्लांट हमें गम्स भी देते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि ट्रीज़ जो दरख्त हैं उनके जो बाहर की जो छाल है उसमें से कुछ गम्स निकली होती हैं, कुछ ऐसा मवाद निकला होता है, तो उसको हम गम्स के तौर पे जो है वो आगे उसको मज़ीद उसमें एडिशन करके गम्स बनाते हैं। रबड़ हो गया, मेडिसिन देते हैं प्लांट। जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, जो हकीम हैं, वो उनको मेडिसिन के तौर पे भी जो है वो यूज़ किया जाता है प्लांट्स। तो प्लांट्स हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एनर्जी जो हमें देता है कार्बोहाइड्रेट, वो प्रिपेयर करती हैं, प्रोटीन्स, ऑयल्स, विटामिन्स। तो ये प्लांट्स जो है वो बहुत ही मेन सोर्स है। सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्री। अच्छा, ये हम फर्स्ट जो चैप्टर के हैं शुरू से भी वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, कि वहाँ पे हमारे पास के पहले जो है वो कहा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको हम प्लांट्स और एनिमल्स ही उनको जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो हम पहले डिस्कस कर किया था कि पहले जो है वो ये कहा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल प्रिपेयर कर सकते हैं, वो वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स के थ्रू। तो वूलर ने फिर क्या किया 1828 में कि लैब में यूरिया की प्रिपरेशन हुई है, तो उससे हमें पता चला है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये वाला जो आइडिया था कि
जस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आइडिया रिजेक्ट हो गया जब यूरिया की प्रिपरेशन हुई है लेबॉर्ट्री में, तो हमने ये कहा कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम जो है वो लैब में भी उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 10 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर हो चुके हैं। तो उनमें हमारे पास दे आर रेंज फ्राम सिंपल टू कम्प्लेक्स कंपाउंड्स, दे आर प्रेजेंट इन ड्रग्स, मेडिसिन, फ्लेवर्स, फ्रेगरेंस, प्लास्टिक्स, पेंट्स, इन सब चीज़ों में जो है वो ये मौजूद होते हैं जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हमारे पास जो प्लांट्स हैं, 2 नेचुरल प्लांट्स हैं, यानी कि उनसे हम जो फैब्रिक्स हमारे जो बनते हैं उनमें सिल्क हो गया, सिल्क जो है वो हम नेचुरल प्लांट से लेते हैं, लेकिन जो लेबॉर्ट्री में हमारे पास जो बनता है वो नायलॉन से जो फैब्रिक्स बनते हैं वो हमारे पास लेबॉर्ट्री में सिंथेसिस होती है नायलॉन की, तो वो आगे फैब्रिक बनाता है। और जो सिल्क होता है वो हम नेचुरल प्लांट से हासिल करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे लाइफ में हमारे खाने पीने फूड से लेकर हमारे हर चीज़ में ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं। हम जो फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेपर्स यूज़ करते हैं, उनमें अंदर सेलुलोज़ होता है, फर्नीचर उसके अंदर सेलुलोज़ मौजूद होता है। हम जो है वो कपड़े पहनते हैं, क्लॉथेस, फैब्रिक्स, उनके अंदर जो सिल्क हो गया, नायलॉन, ये सारा कुछ जो है वो ये मौजूद होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो यूजेस हैं एज अ फूड, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ूड में आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ये जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीज़ जो हम लेते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। एज अ क्लॉथिंग इसमें आ जाता है नेचुरल फ़ाइबर्स और सिंथेटिक। ये अभी मैंने आप डिस्कस किया आपके साथ कि ये जो नेचुरल फ़ाइबर्स है जो हम नेचुरली प्लांट से लेते हैं तो वो आती हैं कॉटन, सिल्क एंड वूल। और जो हमारे पास जो सिंथेटिक जो लैब में हम बनाते हैं नायलॉन, डेक्रॉन एंड एक्राइलिक, तो ये लैब में इनकी कंपाउंड की सिंथेसिस होती है, फिर आगे जो है वो फैब्रिक बनते हैं। तो ये लेबॉर्ट्री में इनकी सिंथेसाइज़ किया जाता है आर्टिफिशियली। और जो कॉटन, सिल्क एंड वूल हैं वो नेचुरल फ़ाइबर्स हैं। एज अ हाउस जो घरों में फ़र्नीचर होता है उसके अंदर जो सेलुलोज़ है उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। एज अ फ्यूल जो हमने अभी फॉसिल फ्यूल पढ़े हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल, ये भी इनके अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये बिल्कुल फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मेडिसिन्स, डिफरेंट ड्रग्स हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। रॉ मटेरियल जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, रबर हो गया, पेपर, इंक, ड्रग्स, डाइज, पेंट्स, वार्निशेस, पेस्टिसाइड्स, ये सारा कुछ रॉ मटेरियल जो के तौर पे जब हम यूज़ करते हैं कि उन सब चीज़ों के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होती हैं। तो ये डिफरेंट यूजेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, आप अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं। हर चीज़ के अंदर आप गौर कर सकते हैं कि आपके सराउंडिंग्स में जो चीज़ मौजूद है उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। फूड से लेकर आपके सराउंडिंग में जो चीज़ सब कुछ, इस सब चीज़ के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मौजूद हैं। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मेन पार्ट है केमिस्ट्री का, कि उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज़ किया जाता है लैब में। नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं तो उनके डिफरेंट जो है वो यूजेस हैं। मेन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड इन आवर सराउंडिंग्स। हर चीज़ अगर आप खुद आप इसका जायज़ा कर सकते हैं कि किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम मज़ीद आगे चैप्टर को जो है वो मज़ीद बढ़ाएंगे और आगे चैप्टर को जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है आज से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको मज़ीद वीडियोज़ जो है वो आती रहेंगी और आपको जो है मिलती